नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। हर शाम 7 बजे मुद्दे की बात लेकर हम हाजिर होते हैं और आज एक बार फिर हम मुद्दे की बात लेकर हाजिर हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ पत्रकारों का पैनल नहीं बल्कि हमारे साथ नेता, राजनेता, प्रवक्ता है। आज जो हमारा विषय है वो ये कि क्या सचमुच मायावती को गठबंधन से बाहर रखने की कोशिश इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इनकी तरफ से हुई है? क्या सचमुच अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने पेच फंसा दिया उस इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कि मायावती के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा? जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मायावती के साथ बात करने पर, यानी कि बातचीत का चैनल खोलने को लेकर पहले सवाल किया और उसके बाद यहां तक कह दिया कि अगर कोई बातचीत चल रही है तो फिर समाजवादी पार्टी नई लाइन ले सकती है। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा, उसके बाद जयंत चौधरी ने भी लगभग यही लाइन दोहरा दी कि अगर बीएसपी या मायावती को लाया गया तो फिर उनकी पार्टी अलग राह पकड़ सकती है। आखिर क्या वजह है? क्या सचमुच मायावती को नहीं चाहते हैं उत्तर प्रदेश के ये गठबंधन के साथी? नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते? तो आज इसी बात पर चर्चा होगी और हमारे साथ जो पैनल है वो इस वक्त मौजूद है। दीपक रंजन, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रशांत श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हैं और साथ साथ अनिल दुबे, जो कि आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप यूपी तक पर उन्हें हमेशा देखते रहते हैं। तो सबसे पहले दीपक जी, आपसे सवाल है कि आखिर क्या समस्या है मायावती से कि आप उत्तर प्रदेश में मायावती को नहीं चाहते हैं? और जो बातें, जो खबरें निकल करके आई हैं, खबरों पर लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है क्योंकि आपके नेताओं ने भी लगभग ऐसी प्रतिक्रिया दी है। देखिए अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ 4 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो चुकी है और जिसमें कई राज्यों के चुनाव भी रहे। तो ये तो बहन जी की पार्टी, बहन जी की अपनी पार्टी है, उनकी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन जी, उसकी आदरणीय मायावती जी। तो उनको तय करना है कि उनको किधर रहना, किधर नहीं रहना, क्योंकि कई बार उन्होंने पीसी के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जताने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही। तो चूंकि समय भी अब बहुत कम है और अगर भाई 4 मीटिंग हो चुकी है, एक मीटिंग में भी उनको सारी चीजें आप लोगों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या आम लोगों के माध्यम से सारी बैठक की चीजें उनको पता तो चलती है कि कौन कौन बैठक में कितने दल वहां पे शामिल हुए। 28 दल जो है इंडिया मोर्चा के। वो तो ठीक है, लेकिन मायावती के नाम को लेकर आखिर आपत्ति तो जताई गई ना। मायावती ने भी कहा कि भाई हमारे नाम को लेने की वहां जरूरत क्या थी, और नाम लेने वाले आपकी पार्टी के लोग थे, आरएलडी के लोग थे। आखिर मायावती से समस्या क्या है? अगर मायावती कांग्रेस पार्टी से बात कर रही है या कांग्रेस पार्टी मायावती को चाहती है तो उसमें समाजवादी पार्टी को क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की महान जनता, चूंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की महान जनता मायावती से क्लियरिटी चाहती है। जनता को गुमराह मत करिए आप। अगर आपको इंडिया मोर्चा के साथ रहना है या आपको एनडीए मोर्चा के साथ रहना है या आपको अलग रहना है, आपको स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय नहीं है। 2-4-6 महीने बाद जो है, अब अगर एकदम से अगर कहीं इनका एंट्री होती है इनकी, और सीट शेयरिंग पे हमें लगता है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर अभिषेक जी सीट शेयरिंग पे बात हो जाएगी। जितने भी इंडिया मोर्चा के घटक दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या इंटायर इंडिया हो या इंटायर भारत हो, तो अब सीट शेयरिंग की बात होगी। अगर इन बिटवीन अगर कोई आता है, भाई 4 बैठकों में आप अनुपस्थित रही, आपकी तरफ से कोई बात नहीं, आपने प्रेस पीसी किया या आपने जो लोगों से कहा या आपकी जो बात हुई, तो आपने कहा कि ना हम एनडीए के साथ है ना हम इंडिया के साथ। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव में 5 राज्यों का तो चुनाव के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे ना। और आप ऐसे गठबंधन का करेंगे क्या जहां पर आपके पास 13-14% वोट को ही आप किनारे कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको लगता नहीं है कि आपके भी फॉर्च्यून्स पर पड़ेगा? क्योंकि मायावती को और बसपा को सीधे सीधे यह कह देना है भाई अगर वो आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, ये तो थोड़ा डेरोगेटरी भी तो है। देखिए अभिषेक जी, ये जो 2024 का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, और बहुत से न्यूज चैनल वाले या बहुत से लोग कहते हैं कि ये मोदी वर्सेस इंडिया मोर्चा है। तो हमारा मोदी ने कौन हमारा खेत जोत रखा है या हमारा क्या कर रखा है? भाई मोदी जी से हमारे विचारों की लड़ाई, हमारी मुद्दों की लड़ाई है।
महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, हम तो इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहन जी को नहीं दिख रहा है कि पिछले 10 साल से, मालती जी को भी तो दिख रहा होगा कि 10 साल से किसकी हुकूमत चल रही है, किसके खिलाफ हमको जाना है, किसके साथ हमको जाना है, किसके साथ हमको नहीं जाना है। अब तो इनिशिएटिव मालती जी को लेना पड़ेगा। अभी तक इतनी शांत क्यों है, यही चीज समझ में नहीं आ रही है। और अब अगर इनकी एंट्री होती है या नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई समस्या नहीं। समाजवादी पार्टी को अभिषेक जी सिर्फ एक समस्या है कि अगर आपको आना ही है या आना ही था तो आपको समय से आ जाना चाहिए। नहीं, चलिए, आपने कहा कि शांत क्यों है भाई, जब बोलने की बारी आई तो आपने उन्हें रोक दिया कि भाई वो नहीं आएंगे। आपसे सवाल है अनिल जी, अभी तक तो जयंत चौधरी का कहीं विरोध ही नहीं समझ में आ रहा था कि जयंत चौधरी तो विरोध में नहीं होंगे। चर्चा तो ये होती थी कि भाई कांग्रेस, आरएलडी और बसपा का गठबंधन हो सकता है, बेशक सपा उससे बाहर रहे। लेकिन मीटिंग में जो खबरें निकल करके आई और उससे लगभग तय हो गया कि अखिलेश जी और वो साथ साथ कुछ ना कुछ उनके प्लान्स थे पहले, और दोनों ने मिल करके एक तरीके का पूरा मायावती के एंट्री के प्लान को ही सैबोटाज कर दिया और ये भी कह दिया कि अगर वो आएंगे तो हम नहीं रहेंगे गठबंधन में। खैर, आपके पास ऑप्शन बीजेपी का भी था है, तो आखिर मायावती से ऐसी क्या विरक्ति है कि आप भी उनके खिलाफ हो गए? नहीं, आपने कहा कि हमारे पास ऑप्शन बीजेपी का है। हम बिल्कुल क्लियर कर दें कि हम इंडिया गठबंधन में, इस तरह की अफवाहें बीजेपी फैलाने का काम करती है। और जो ये सोर्स आप कह रहे हैं कि माननीय जयंत चौधरी जी ने जो है उनके इंडिया गठबंधन में आने पर रोक लगाने की बात की या कोई विरोध किया, ये कहाँ के सोर्स है? हमने कोई विरोध नहीं किया, ना हम कोई विरोध कर रहे हैं। और नहीं, मतलब आप जैन जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं, जैन जी ने कहीं कुछ नहीं कहा। और हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन विस्तार रूप ले। इंडिया गठबंधन में वो हमें ये उनको डिसाइड करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं, उनको तय करना है, हमें नहीं तय करना है। हमें कोई आपत्ति नहीं अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, उनका स्वागत है इंडिया गठबंधन में आए। हम कतई नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन के विस्तार पर रोक लगे। हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से परास्त हो, भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला दिया जाए और उसमें जो भी आवे, जो भी ये यज्ञ है इसमें जो भी आवे हवन करे, उसका स्वागत। नहीं, लेकिन मायावती ने भी तो कह दिया ना कि मीटिंग में उस मीटिंग में ऐसे दल जो शामिल नहीं है उनके खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? क्यों बोला गया उनके खिलाफ? तो किसने बोला? क्या सपा नहीं बोला? नहीं, कौन से सबूत हैं, कौन से सूत्र हैं जिन सूत्रों से खबर आई? कोई ऑफिशियल तो सूत्र है नहीं। मैं दल का अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मेरी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत होती रहती है, हमें तो नहीं कोई जानकारी। आपने बात की इस मीटिंग के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से? रोज बात होती है, रोज बात होती है, हर गठबंधन पे बात होती है। हमें विरोध करने का, हम क्यों विरोध करेंगे? हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परास्त हो। अगर वो आती है तो आप चाहते हैं कि मायावती इस गठबंधन में आए? बिल्कुल आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम चाहते हैं कि वो आए। दीपक जी, सवाल आपसे, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है उसमें यह था कि पहले अखिलेश यादव की ओर से कहा गया, आपत्ति जताई गई बीएसपी को। उसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं दे दूं कि उनको जो डाउट है, उनको ये था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, खासतौर से प्रियंका गांधी की जो कोर टीम है, वो किसी चैनल के जरिए, चैनल इन द सेंस किसी सोर्स या किसी नेता के जरिए बहन जी को अप्रोच कर रही काफी दिनों से। तो वो ये जानना चाह रहे थे क्या बहन जी के साथ बातचीत चल रही कि नहीं चली। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मना किया, लेकिन अखिलेश जी की बात को और तब बल मिला जब जयंत चौधरी ने भी उनको क्या नाम है उनका साथ दिया। तो मेरा आपसे सवाल है, इसको लेकर बड़ी चर्चा अभी पिछले 2-3 दिन से कि समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पे यूपी में 55 सीटों से कम नहीं लड़ना चाहती है, 55 सीटें कम से कम लड़ना चाहती है। तो इस पे कितना आप, मतलब क्यों? पिछली बार तो आप लोग 37 लड़े थे, आप 55 लड़ गए, आप लड़ना चाहते, तो आप बड़ा शेयर, ठीक है आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप कहीं बड़े शेयर के चक्कर में आप एक बड़ा वोट बैंक नहीं खो देंगे अगर बीएसपी नहीं आएगी तो? देखिए प्रशांत जी, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने गठबंधन धर्म, अलायंस धर्म बड़े अच्छे से निभाया है। 2014 में आदरणीय मायावती जी की पार्टी के 0 सांसद थे, उसके बावजूद भी हमने अपने से ज्यादा उनको सीट देने का काम किया। यही कांग्रेस के साथ भी था, 2017 में हमने कांग्रेस को मोर देन 100 सीट्स हमने दी। तो समाजवादी पार्टी तो गठबंधन धर्म जितना अच्छा निभाती है, मैं समझता हूँ कोई दल उस तरीके से गठबंधन धर्म नहीं निभाते होंगे। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने शुरू से कहा है कि जो दल अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी से सीधे 1 to 1 लड़ता दिख रहा है, और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी भी सबसे ज्यादा, हमने कई 2022 के चुनाव में 125 हमारे विधायक चुन करके आए। तो आज की तारीख में
भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से अगर कोई दल लड़ता दिख रहा है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ती दिख रही है। तो अखिलेश यादव जी ने जो फॉर्मूला निकाला वो फॉर्मूला मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। उस फॉर्मूला के तहत हमारे साथ आरएलडी के साथ तो हमारा बहुत पहले से गठबंधन चलता चला आ रहा और आज भी और आगे भी रहेगा मैं समझता हूं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को आगे करके जो है, और देखिए समाजवादी पार्टी को दिक्कत आने ना आने से नहीं है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत टाइमिंग से। अगर आपको आने नहीं है, जैसे ये तो सोर्स के हवाले से खबर है ना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा या आदरणीय जयंत चौधरी जी ने क्या कहा, आज की तारीख में जो कुछ भी कहना है वो मायावती जी को कहना है। वो अपना स्टैंड तो क्लियर करें। वो तो आप लोगों को भी उन्होंने गुमराह कर रखा है, उत्तर प्रदेश की जनता को भी गुमराह कर रखा है, इंडिया मोर्चा को भी गुमराह कर रखा है, एनडीए को भी गुमराह कर रखा है। तो पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करें। वो उन्होंने सोर्सेस के हवाले से बताया, अगर उसका कहीं वीडियो फुटेज है वो कि अखिलेश जी ने क्या कहा, जैन जी ने क्या कहा, सर के सामने भरोसा करिए। नहीं, अरे आप पे पूरा भरोसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो जो अभी उन्होंने कहा, जो उन्होंने पीसी की है, जो जनता से उन्होंने कहा, ये मीडिया जगत के लोगों से उन्होंने कहा, तो सोर्सेस के हवाले से कहा। कोई ऑथेंटिसिटी ना उसकी आप दे सकते ना मैं दे सकता हूँ। मायावती ने तो कह दिया ना कि भाई ऐसा मत करिए कि जब जरूरत कभी किसी को पड़ सकता है। तो मायावती ने क्या किसी सोर्स के हवाले से थोड़ा ही कहा होगा? मायावती को भी तो लोगों ने जानकारी दी होगी कि उनके खिलाफ मीटिंग में लोगों ने बातें रखी हैं, तभी तो उन्होंने ये बात कही कि अभिषेक जी, मैं आपके सोर्स को मैं कतई गलत नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं से उनका कोई सोर्स गलत होगा। मायावती जी खुद अपने आप में बहुत बड़ी लीडर है, मुख्यमंत्री रही है कई बार की। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूं प्रशांत जी, अभिषेक जी, कि आज की तारीख में स्टैंड तो मायावती जी को लेना है ना। जब वो ये कह रही हैं कि कौन, अरे आज वो पीसी फिर कर दो, कहते हैं कि हमको इंडिया मोर्चा के साथ रहना है। अब आप बताइए, 4 कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो चुकी है। आप रोकेंगे तो कैसे कहेंगे वो? आपके लोग रोक रहे हैं, कांग्रेस भी, जो हम लोगों की जानकारी उसके मुताबिक कांग्रेस ने भी कह दिया कि ऐसी कोई सीरियस बातचीत नहीं चल रही है। देखिए अभिषेक जी, ये तो जो बात जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तो जो 4th जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में जो बैठक हुई अशोका होटल में, ये तो उसके पहले 3 बैठक हो चुकी। 3 बैठक में इन्होंने कब इच्छा जाहिर की कि हम एनडीए के खिलाफ हम जाना चाहते हैं? भाई ठीक है, हमने तो 2019 का जो चुनाव था, आम चुनाव लोकसभा का, उसमें तो हमने अपने से 1 सीट बढ़ करके आपको दिया था, 1-2 सीटें हमने आपको ज्यादा दी थी। और आपने देखा होगा कि हर मन से आदरणीय मायावती जी चूंकि सीनियर लीडर हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय डिम्पल जी ने, सभी ने उनका सम्मान किया, चाहे मंच के माध्यम सम्मान किया हो या कहीं पर भी बैठक हुई हो, तो हर जगह सम्मान देने का काम किया। लेकिन उसके बाद आदरणीय बहन जी को, आदरणीय मायावती जी को क्या हुआ? उन्होंने ही जो है गठबंधन से अलग होने का, उन्होंने ही सबसे पहले उन्होंने पीसी करके बताया। ठीक जी, यही बात मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी 55 से 60 सीटें खुद लड़ना चाहती है, बड़ा शेयर चाहती है अलायंस में। और अखिलेश यादव कई बार कह भी चुके हैं हम बड़ी भूमिका में रहेंगे। जब 55 से 60 पे वो लड़ जाएंगे, कांग्रेस को भी सम्मान में 15-16 सीटें दे देंगे, तो क्या आरएलडी सिर्फ 4-5 सीटों पर लड़ेगी? ये कौन कितनी सीटों पर लड़ना चाहता है, ये तो गठबंधन में शामिल जो दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका फैसला वहाँ होगा, वहाँ की कमेटी में होगा। ये हम आप यहाँ बैठ करके अच्छा तो होगी आपकी इतनी सीटों पर कम से कम? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम तैयारी करना है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। सब जगह भाईचारा सम्मेलन, सब जगह समरसता अभियान। 1600 गांव पहले चरण में पूरे होने जा रहे हैं। 1600 गांव में जाने का लक्ष्य है। चलो गांव की ओर हमने नारा दिया है। 1 सप्ताह हम पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं। तो हम तैयारी कर रहे हैं। पूरब में भी हमारी तैयारी है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन में सीटें हैं जिसको मिलेंगी, इंडिया गठबंधन में ये बात तय हुई है कि जो दल जहां पर प्रभावशाली है, जिस राज्य में जो दल प्रभावशाली है, जिस क्षेत्र में जो दल प्रभावशाली है, उसको लड़ाया जाए। जो जनता के बीच में जिस दल की जहां पर स्वीकार्यता हो, वो वहां लड़ने का काम करे। ये माननीय पश्चिम में आपकी स्वीकार्यता है, तब भी अब जो स्थितियां बन रही है तो आरएलडी को बहुत सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। नहीं, अब ये मिलती नहीं दिख रही हैं, ये हम आप यहाँ कैसे तय कर सकते हैं? जब ये तय हो रहा है कि सीधा मुकाबला दिया जाए इन भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ सकता हो, जब गठबंधन में ये बात तय हो गई कि जो जहां प्रभावशाली है, तो हम जहां प्रभावशाली है वो हमारा पैमाना तो होगा ना कुछ कि राष्ट्रीय लोकदल कहाँ प्रभावशाली है। मिलने से मेरा मतलब था कि कम से कम जैसे समाजवादी पार्टी 55-60 सीटें चाहती, कांग्रेस ने 20 से 22 सीटों की लिस्ट बना रखी है। आपने कुछ ऐसा कर रखा है? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर तैयारी कर रखी है। सारी मतलब कितनी? सारी 40, 12 सीटों पर हमारी बहुत बड़े स्तर पर तैयारी है। और पूरब में भी हम 1-2 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। दीपक जी,
अगर मायावती को साथ नहीं लिया जाता है, जिसकी बहुत संभावना है, तो आपको लगता नहीं है कि जब ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो आप लोगों के लिए फिर गुंजाइश कहाँ बचती है? क्योंकि आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी और जब आपका और मायावती का गठबंधन हुआ था, सपा और बसपा का, तो 15 सीटें जीते थे। और इस बार मायावती को अलग करने के बाद जब ये त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील होगा तो फिर लगता नहीं कि आप लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे कि इस गठबंधन को ही ये गठबंधन नहीं हुआ तो आपको और नुकसान हो जाएगा? नहीं, देखिए, हम लोगों ने बार बार कहा ना कि हमें उनके आने ना आने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनको शुरू से आना चाहिए था। अच्छा देखिए, 2014 का अगर आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी कन्नौज लड़ती है, हम कन्नौज जीतते हैं। इसी तरीके से अमेठी लड़ी थी वो 2014 में, अमेठी राहुल गांधी जी जीते थे। बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जब 2014 में मायावती जी अलग होकर के लड़ी थी तो बहुत सी सीटें उस टाइम कांग्रेस भी जीती थी। ये सही है कि उस टाइम जो है 2014 में हम 5 सीटें जीते थे और 5 ही सीट हम 2019 में भी जीते। लेकिन आज की तारीख में सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। आज की तारीख में प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी, तो इस टाइम एंटी बीजेपी की संख्या ज्यादा है, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने सिर्फ लोगों को जुमला देने का काम, लोगों को झूठ छलावा बहकावा कर, और कहीं यही तो कैलकुलेशन नहीं है कि आप जब अकेले भी लड़े, मायावती के बगैर भी लड़े तो आप 5 सीटें लेकर के आए, मायावती के साथ भी लड़े तो भी आप 5 सीट लेकर के आए। तो ऐसे में मायावती आपके लिए नॉन एंटिटी है। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में उनका कोई दखल, उनसे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ये वजह तो नहीं है कि आप लोग नहीं चाहते कि भाई मायावती आए ना आए, हम अपने वोट बैंक के जरिए जितना हम जीत सकते उतना तो जीत ही लेंगे, उनके आने से कौन सा सीट बढ़ गई? देखिए अभिषेक जी, समय नहीं है और टाइमिंग के ऊपर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि समय नहीं है। समय रहते रहते अगर चीजें हो जाए तो अच्छा है, समय रहते रहते चीजें नहीं होंगी तो उनका भी नुकसान होगा, इंडिया का भी नुकसान होगा, किसी ना किसी का फायदा होगा। तो उनकी पार्टी या वो खुद किसका फायदा करना चाहती है? वो इंडिया मोर्चा के साथ रह करके इंडिया मोर्चा का फायदा करना चाहती हैं, या एंटी बीजेपी होकर के या बीजेपी के या एंटी इंडिया मोर्चा होकर के किसी और दल का फायदा करना चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं कि 10 साल जो एक ऐसी हुकूमत रही जिसने जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया, आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, आज जो है किसान जो है सड़क पे बेचारा आत्महत्या करने के लिए जो है मजबूर हो रहा है, वो तो ये तो उनको करना है ना। और आपने देखा होगा अभी जो 5 राज्यों के परिणाम आए, चुनाव परिणाम आए, उन 5 राज्यों का जो परिणाम आया वहां पे बदलाव की राजनीति, लोगों ने सरकारें बदली। अब आप कहेंगे कि 2018 में तो ये जो अभी 2023 में चुनाव कहां बदली है? मध्य प्रदेश में तो प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। देखिए, मैं यही चीज अपने हिसाब से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। 2018 में जो मैंडेट आया था वो कांग्रेस पार्टी के लिए आया था। अब उसका लोटस करके, ऑपरेशन लोटस करके या क्या क्या करके उन्होंने सरकार अपनी बना ली। तो अगर आप 2018 से कंपेयर करेंगे तो 2018 में तो जो जनमत था वो कांग्रेस पार्टी के लिए था। इसी तरह अन्य राज्यों में किसी ने मिजोरम में, किसी ने तेलंगाना में सोचा था कि सरकार बदलेगी वहां पर। चलिए, आपसे एक सवाल है कि ये बताइए कि आप बेशक ये बात कहते रहे कि आपका कोई विरोध नहीं है, लेकिन 2019 तो आपको याद होगा, 2019 में गठबंधन तो आपके साथ हुआ नहीं था, आपका गठबंधन सपा के साथ जरूर था। जब सीटें बटी तो मायावती ने अपनी 40 रखी और आपके लिए उन्होंने कोई सीट नहीं छोड़ी थी, आपको अखिलेश यादव ने सीटें दी थी। तो कहीं यही दर्द तो नहीं था जो उस मीटिंग में छलका और कहते हैं मौके पे चौका मारना? और देखिए अभिषेक जी, कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन 2019 में था, 2022 में था और 2024 में रहेगा। हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आज भी पूरा जो उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ, मेरा कहने वाला जो मायावती ने झटका दिया आपको गठबंधन में रहते हुए, आपके साथ गठबंधन में नहीं थी, वही आपने झटका दिया इस बार? ये झटका नहीं, झटका तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हम झटका देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से जाए, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को छुटकारा मिले, क्योंकि जो तानाशाही है पूरे देश में हम उससे छुटकारा चाहते हैं, अन्य चीजों से नहीं। जो बातें उठ रही हैं उन बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई उनका प्रमाण नहीं है और हमें क्लोज डोर मीटिंग की बातचीत वैसे ही बाहर नहीं आती, उसके बातचीत जो है वैसे ही निकल करके आते हैं जैसे हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जब क्लोज डोर मीटिंग में कोई वीडियो विजुअल नहीं आता, हम आपके उस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप कहाँ से लाए क्या लाए, लेकिन जो हमें जानकारी है उसमें हमें कोई उनसे खंडन में नहीं आया ना। जैसे कांग्रेस पार्टी ने भी खंडन नहीं किया, सपा की तरफ से भी खंडन नहीं आया, आपकी तरफ से अगर आप खंडन कर रहे हैं तो बताइए। खंडन कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उनको तय करना है कि वो किससे लड़ना चाहती है।
ये वो डिसाइड करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला दिया जाए। अगर वो हमारे साथ आएंगी तो हमारा गठबंधन और मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन समय रहते, जैसे इन्होंने कहा, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, मैं इनकी भी बात कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने भी कोई विरोध नहीं किया। जो हमारे स्रोत कह रहे हैं उसमें कहीं कोई इस बात के प्रमाण नहीं है कि कोई उनके आने पर कोई किसी को कोई आपत्ति हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत हो, जो और वो समय रहते तय करते हैं। शांत, एक चीज़ है दीपक जी, मैं पूछना चाहता हूँ। एक बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में ये भी मानते हैं कि अगर मायावती आ जाएंगी और चुनाव बाइपोलर हो जाएगा तो उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। अगर ट्राइपोलर फाइट होगा, ट्राइंगुलर फाइट हो, अगर बसपा अलग लड़े और अपने हिस्से का वोट ले जाए जो कि बीजेपी में ना शिफ्ट हो जाए, तो शायद आपके लिए रास्ता आसान हो जाए। क्या ये स्ट्रेटेजी में दम है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी जनता के हित के लिए संभावनाएं तलाशती, और जो आपने कहा, जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। कहीं ना कहीं अगर शायद बहन जी ने, जब आदरणीय मायावती जी ने 2019 के बाद जब गठबंधन से अलग हो गए, अलायंस से अलग हो गई, 2022 में क्या रहा? एक ही सीट। हम नहीं कह सकते कितना रहा कितना नहीं रहा, लेकिन आप तो देखने वाले हैं। आप तो, हमें लगता है कि सड़क से लेकर के सदन तक आप लोग कवर करते हैं, आप लोग सब जानते हैं अंदर की सारी चीज़ें। हमें लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक के अंदर की चीज़ें हैं वो आप लोग के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दे रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं आप लोग इसलिए तो नहीं मायावती जी को एंट्री देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है अगर इस बार बीएसपी ज़्यादा सांसद ले आई है या 15-16 सांसद ले आई, 27 में फिर मायावती कांग्रेस के साथ मिलकर फिर अपने आप को मेन प्लेयर बताने लग जाएंगे? नहीं, ऐसा देखिए प्रशांत जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का तो एक मोटो है कि भारतीय जनता पार्टी को सब मिल करके, भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से शासन कर रही है, शासन कह दिया, कुशासन कर रही है, तो इंडिया मोर्चा का और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना। और बार बार मैंने कहा ना कि हमें या समाजवादी पार्टी को, जहां हमारे नेता से, आदरणीय शीर्ष नेतृत्व से जो हम लोग की बात हुई, समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। समाजवादी पार्टी को आपत्ति है सिर्फ समय की, कि समय बहुत किल हो रहा है और समय है नहीं, आने से और समय बर्बाद होगा। नहीं, समय क्यों बर्बाद होगा? हम तो कह रहे हैं कि आना तो पहले आ जाना चाहिए था। डेडलाइन आपने तय की कि बहन जी अगर बता दें 31 दिसंबर तक, 15 जनवरी तक तो ले लिया जाएगा? ऐसा देखिए, अगर मायावती जी बताना होता या क्या नहीं बताना, ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता। मैं तो नहीं समझता उनकी पार्टी के भी कोई उनसे कुछ कहलवा सकते हैं, तो ये तो कहना उन्हीं को ना। मैंने एक बार मैंने देखिए, समाजवादी पार्टी का A to Z सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही मोटो है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता को निजात दिलाना। तो हम तो एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। अब ये तो एक उद्देश्य उनका भी होना चाहिए ना। आप बताइए, आप उनसे, आप लोग तो उनके प्रेस ब्रीफिंग में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उनसे पूछिए कि एक बात क्लियर कट करें ना कि वो इंडिया के साथ रहना चाहती है, इंडिया मोर्चा के साथ, या अकेले लड़ना चाहती है। ये जिस तरीके से बीजेपी पर मुखर रहते हैं समाजवादी पार्टी, उतना आरएलडी मतलब उतना खुलकर नहीं दिखती है जितना बीजेपी मुखर रहनी चाहिए। क्या अभी भी स्पेस या स्कोप बचा हुआ है कुछ? किस तरह से मुखर हूँ? मेरा कहने का मतलब, जैसे जैन जी बीच में ट्वीट कर देते हैं बिरयानी, अभी तो कांग्रेस की ही एक योजना का उन्होंने ट्वीट करके विरोध कर दिया। जैन जी ने कहा कि गन्ना किसानों को अगर 23 दिसंबर तक, नहीं, मैं गोबर योजना की बात कर रहा हूँ जिसका उन्होंने विरोध वो किया, राजस्थान के छत्तीसगढ़ वहां के लिए अपना उन्होंने ट्वीट किया। वो उनको कुछ गलत लगा तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में अगर लड़ने का काम कर रहा है तो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। तो ये भी राष्ट्रीय लोकदल नहीं, वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में लड़ने का काम कर रहे हैं। हमने 26 तारीख को कहा है कि अगर 23 तारीख तक गन्ने का मूल्य आपने नहीं बढ़ाया तो 26 को हम मुख्यमंत्री आवास पर डेरा डालेंगे। हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के पदाधिकारी, सारे लोग जो है पार्टी दफ्तर से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। हम तो किसानों के लिए हम लड़ने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं गन्ने का मूल्य दो। हम कह रहे हैं, आप रोज जाट जाट चिल्ला रहे हो, उस समय आप कहाँ चले गए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा था, तब आपको जाटों की याद नहीं आई? जब जाट आरक्षण की बात चली तब आपको याद नहीं आई? जब महिला पहलवान वहां पर बैठे थे, उनके ऊपर पुलिस जो है उत्पीड़न कर रही थी, तब आपको जाट की याद नहीं आई? आज आपको जाट याद आ रहा है? चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर, उनके जन्म तिथि पर, उनके गुण तिथि पर प्रधानमंत्री जी या उनका कोई मंत्री आज तक 10 वर्षों में गया हो?
कोई रिकॉर्ड हो। यूपी में तो मूर्ति भी लगने जा रही है अब तो। वो मूर्ति लगा रहे हैं, आप गन्ना किसानों को मूल्य देने की बात नहीं कर रहे हैं। उनका 12 तुगलक रोड पर जो जीवन भर चौधरी चरण सिंह जी रहे, उसको स्मारक बनाने की बात आप नहीं कर रहे हो। आज आप उनको जाट की याद आ रही। तो ये कैसे आप कैसे भारतीय जनता पार्टी से हम ही लोग लड़ रहे हैं, बात लोग किसानों की जरूर करते हैं। चलिए आपसे अब हम बिल्कुल आखिरी अपने इसमें आपसे आखिरी सवाल ये बताइए कि मायावती ने एक तरीके से हिंट किया कि भाई कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए बेवजह की जो बयानबाजी है वो नहीं करनी चाहिए ऐसे दलों को लेकर जो उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। आपको लगता है कि ये मायावती का उस गठबंधन के लिए इशारा है कि मैं हूं उस गठबंधन के लिए, मैं भी हूं और मैं आऊंगी? बाकी देखिए अभिषेक जी, आप तो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं हुआ करती है, और फिर उनसे तो हमारा कोई इस तरह का है भी नहीं। हम लोग तो 2019 में सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े थे। हमको केवल इतनी तो यहाँ पे ये सवाल है ना, उनसे दोस्ती दुश्मनी नहीं है। हाँ? तो आप किसको चाहते हैं रखना, मायावती साथ आ जाए या चंद्रशेखर साथ आ जाए? अगर मायावती जी आती है तो इसमें हमें आपत्ति क्या है? तो चंद्रशेखर को नहीं लेंगे? नहीं, चंद्रशेखर तो ही है हमारे साथ। चंद्रशेखर तो आप मायावती और चंद्रशेखर में किसको चुनना चाहेंगे? नहीं, ये कौन सी बात नहीं भाई, दोनों दलित नेता है, दोनों दलित अलग अलग दोनों के वो है। नहीं, ये अगर आप अकेले राष्ट्रीय लोकदल नहीं फैसला करने वाला है। इंडिया गठबंधन में 28 दल शामिल हैं। 28 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मीटिंग में बैठते हैं, सारे लोग मिलकर के फैसला लेंगे। और अगर मायावती नहीं आती है तो चंद्रशेखर आए। मायावती जी भी आवे, हम क्यों कह दें कि वो ना आवे? अगर वो आना चाहती हैं तो वो उनका भी स्वागत है। हम तो ये चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, वो हमारे गठबंधन में आवे, समय से आ जाए। चलिए अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे। अब तो जो इस गठबंधन में अगर मायावती नहीं आती हैं तो ठीकरा आपके ही मत्थे फूटने वाला है कि वो तो चाहती थी कि वो आए, और उन्होंने एक तरीके से इशारा भी कर दिया इस मीटिंग के बाद कि भाई कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। आपको लगता नहीं है कि आपको इस बात का नुकसान हो सकता है कि एक बड़ा दलित वर्ग है जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसको लग रहा है कि आपकी पार्टी, आपके नेता ने मायावती को इस गठबंधन से रोकने की कोशिश की? तो अभिषेक जी, मैं चाहता हूं कि मायावती जी अपनी चाहत बता देना। वो खुल करके अपनी चाहत क्यों नहीं बता रही हैं? पीसी में आप लोग भी वहां पे उपस्थित रहे होंगे, आपने उनसे पूछा कि आप चाहती क्या है? आखिर आप एनडीए को हराना चाहती हैं, इंडिया का साथ देना चाहते हैं, या इंडिया के साथ इस तरीके से जो है आप टाइम किल कर रही हैं? भाई देखिए, आप मान लीजिए सीट शेयरिंग से पहले अगर वो अपनी इच्छा बता दें तो निश्चित रूप से देखिए आज की तारीख में सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मामला है। जो अभी 19 तारीख को जो बैठक हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के और सारे पार्टियों की तरफ से एक ही बात निकल करके आई कि सीट शेयरिंग अब जल्दी से जल्दी जो है कि हर राज्यों में सब चीजें निकल आए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। और अगर वो अपनी इच्छा 2-4-10 दिन में बता देती सीट शेयरिंग से पहले तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक जी, मैं बार बार कह रहा हूं, और मैं आपका जो सोर्स है मैं उस पर कतई उंगली नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उठा रहा हूं, लेकिन मेरा सोर्स ये कहता है कि हम लोगों को जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो समय को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के। चलिए, तो आज हमने आरएलडी और समाजवादी पार्टी इन दोनों के नेताओं प्रवक्ताओं से ये जानने की कोशिश की कि उस मीटिंग में जो हुआ क्या उसका असर इनके सियासी किस्मत पर पड़ सकता है। आखिर ये नेता, ये दल क्या सोचते हैं, अगर मायावती नहीं आई तो भी क्या इन्हें फायदा है, आखिर इसकी वजह क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की। हमारे साथ थे अनिल दुबे, आपका बहुत शुक्रिया अनिल जी। प्रशांत हमारे सहयोगी इंडिया टुडे में मैगजीन में, प्रशांत आपका भी शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, ताकि आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ आप जुड़े। तो फिर सोमवार को मुद्दे की बात शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत।